बच्चों, आज हम लोग मानचित्र और मानचित्र की जो परिभाषा होती है, मानचित्रण की या मानचित्र क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यानी मैप के बारे में जानेंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यह ग्लोब का चित्र है। यह पृथ्वी का एक मॉडल है और यह दो कील पर टिका हुआ है और जब इसको हम घुमाते हैं तो यह घूमता है। उसके अलावा यह जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस तरह इसको भी थोड़ा सा तिरछा बनाया गया है ताकि लगे कि वास्तविक पृथ्वी यही है, यही उसका मॉडल है। तो इससे हम लोग पृथ्वी की गति, अक्षांश और देशांतर, इसको हम लोग आसानी से समझ जाते हैं। जैसे ये एक महादेश है, ये एक महादेश है, इस तरह हम लोग समझ जाते हैं। लेकिन किसी खास भाग का, जैसे मान लीजिए कि भारत है, तो भारत के एक भाग का, बिहार का, या बिहार का भी एक जिला का अगर हमको अध्ययन करना हो तो उसके लिए हमको मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। इसमें तो पूरी पृथ्वी का है, जितने महादेश हैं, जितने महासागर हैं, सबका इसमें अंकित किया हुआ है। लेकिन किसी छोटे भाग का अगर हमको अध्ययन करना पड़े तो हमको मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम लोग इंग्लिश में मैप कहते हैं या उसको हम लोग नक्शा कहते हैं। और जैसे हम लोग एटलस का किताब देखते हैं, एटलस, तो एटलस क्या है? वो विभिन्न जो अलग अलग मानचित्र है, बिहार का, बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, इस तरह का, या हर महादेश का मानचित्र है। भौगोलिक है, प्राकृतिक है, उसके अलावा खनिज संपदा कहाँ कहाँ पर है, फिर यातायात के साधन कौन कौन से हैं, हर चीज़ संकेत चिन्ह के द्वारा उस पर अंकित किया हुआ है, अलग अलग मानचित्र बना हुआ है और उसके संग्रह को हम लोग एटलस कहते हैं। यानी मानचित्र का जो पुस्तक है वो एटलस कहलाता है। तो इस तरह आज हम लोग मानचित्र के बारे में कुछ और जानें। जैसे देखिए, यह मानचित्र है, यह एटलस की पुस्तक है। जब इसको हम पलटेंगे तो अलग अलग मानचित्र मिलेगा, अलग अलग जगह का, अलग अलग देश का, अलग अलग महादेश का। तो कागज पर एक निश्चित मापनी के अनुसार पृथ्वी के किसी भाग को संकेत चिन्हों की मदद से जो अंकन किया जाता है उसे मानचित्र कहते हैं। अब एक मापनी स्केल जो होता है, जो उसका पैमाना होता है, वो फिक्स होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मानचित्र में बिहार है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। अब बिहार का जो पटना है और यहाँ पर लखनऊ है, तो जितनी दूरी यहाँ पर यह तय की गई, तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो यहाँ से जो दिल्ली की जो दूरी है वह जितना किलोमीटर है उसी हिसाब से उतना ही सेंटीमीटर उसको रखा जाएगा। यानी उसका मापनी फिक्स होता है। अगर हम स्केल से नापे मानचित्र का कोई दो स्थान का जगह, तो जो हमको स्केल में मिलेगा, ऊपर लिखा रहता है कि माप स्केल क्या है, 1 इंच बराबर कितना या 1 सेंटीमीटर बराबर कितना। यह मानचित्र में जो तय होता है वो लिख दिया जाता है कि हम मापनी को इस स्केल पर तैयार किए हैं, इस मानचित्र को, और उसी स्केल के आधार पर हम अलग अलग जो हैं शहरों की दूरी या फिर महादेश की दूरी या जो भी है हम पता लगा लेते हैं। यह फिक्स होता है। और उसके बाद संकेत चिन्ह होता है मानचित्र में, जिसके चर्चा हम लोग आगे करेंगे। राजमार्ग का अलग संकेत चिन्ह है, जो नदी का अलग है, पुल का अलग है, रेलवे लाइन का अलग है, सड़क का अलग है। इस तरह संकेत चिन्ह के द्वारा उसको अंकित किया जाता है कि यहाँ पर घास का मैदान है, तो यहाँ पर पर्वत है, तो यहाँ पर पहाड़ है, ये रेलवे लाइन है, यहाँ पर सड़क है। इस तरह संकेत चिन्ह उस पर अंकित कर दिया जाता है मानचित्र से, ताकि जो मानचित्र देख रहा है उसे पता चले कि यहाँ पर रेलवे लाइन है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर नदी है, यहाँ पर खाई है, यहाँ पर पुल है। इस तरह पता चल जाता है। तो पृथ्वी के किसी भाग को, कोई एक भाग, संकेत चिन्ह की मदद से अगर किया गया जो अंकन होता है, जो हम उसको एक निश्चित पैमाने पर, स्केल भी उसका फिक्स होगा, उसे हम लोग मानचित्र कहते हैं। और इस मानचित्र तैयार करने के काम को मानचित्रण कहा जाता है, मैप मार्किंग, जिसे हम लोग कार्टोग्राफी भी कहते हैं। मानचित्र कला, कार्टोग्राफी। तो इस तरह मानचित्र बनाने की जो कला है उसको हम लोग मानचित्रण कला कहेंगे, कार्टोग्राफी कहेंगे या मैप मार्किंग कहेंगे। भारत में मानचित्र बनाने का काम कौन करता है? तो सर्वेक्षण विभाग करता है, सर्वे डिपार्टमेंट। और यह 500 वर्षों से होता आ रहा है। जब सर्वेक्षण विभाग नहीं था उसके पहले भी मानचित्र बनता था।
लेकिन प्रारंभ में मानचित्र जो था वह शुद्ध नहीं था, उसमें मापनी तय नहीं था, उसमें संकेत चिन्ह नहीं हुआ करते थे, यानी उसमें अशुद्ध थे और बिना मापनी के बनाए जाते थे, रेखा चित्र से, वो रेखा मानचित्र होते थे। लेकिन विगत 300 साल से, यानी अगर 500 साल से मानचित्र बनना शुरू हुआ होगा, तो शुरुआत का 200 साल वो अशुद्ध था, बिना मापनी का था। लेकिन बाद के जो 300 साल हैं उसमें सटीक और मापनी से मानचित्र बनने लगा। यानी अभी जो हम मानचित्र देखते हैं यह सटीक है, यह संकेत चिन्ह के द्वारा है, यह जो इसका पैमाना है वह फिक्स है, चाहे उसको हम जिस पैमाने पर रखें, इंच में रखें, सेंटीमीटर में रखें, या जैसे रखें, या फीट में रखें, जो भी रखें। चूँकि मैप छोटे जगह में, छोटे स्थान पर बनाया जाता है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में ही रखा जाता है या मिलीमीटर में रखा जाता है। तो यह 300 साल से सटीक और पैमाना के आधार पर मैप बनने लगा। पर्यटन विभाग जो है, टूरिज्म डिपार्टमेंट, यह भी मैप बनवाता है, या जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं इनका मैप अपने विभाग से बनवाता है और लोगों को बताता है कि भाई इस स्थान से इस स्थान की दूरी इतनी है और ये 2 पर्यटन स्थल हैं। यानी सर्वेक्षण विभाग के साथ साथ पर्यटन विभाग भी मानचित्र तैयार करता है। चित्र में जो मापक है या जो मापनी है, जो स्केल है, उसका उपयोग नहीं होता है। जो हम चित्र बनाते हैं, जैसे पहाड़ का चित्र बनाए या किसी चीज़ का चित्र बनाए, तो उसमें हम लोग चित्र का प्रयोग, मापनी का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब मानचित्र बनाएंगे तो उसमें हम लोग मापनी का प्रयोग करेंगे। यही अंतर है चित्र में और मानचित्र में। चित्र में मानचित्र का मापनी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन मानचित्र में मापनी का प्रयोग होता है, परंतु मानचित्र में स्केल का उपयोग किया जाता है। जैसे यह स्केल है, अब जैसे यहाँ से हम बढ़े, यहाँ पर 150 है, यह 100 है, 25, यहाँ पर यह 75 है, यह 100 है, तो इस तरफ बढ़ गया। तो अब अगर कोई जैसे 75 है, एक स्थान यहाँ पर है और इससे 75 किलोमीटर दूर दूसरा स्थान है, तो हम उसको यहाँ पर अंकित करेंगे, इस स्थान पर अंकित करेंगे। तो इस तरह उसमें फिक्स होता है कि ये दूरी 75 किलोमीटर, तो ये दूरी यहाँ से 150 किलोमीटर और यहाँ से 75 किलोमीटर, यह फिक्स होता है, इसको निर्धारित किया जाता है। और इसी सिद्धांत पर गांव का नजरी नक्शा, जैसे गांव का अगर नक्शा बनाया जाए कि गांव का कोई गांव ले लिया जाए कि कहाँ पर कुआं है, कहाँ पर चापाकल है, कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर विद्यालय है, कहाँ पर घर है, कहाँ पर बसाव है, कहाँ पर खेती का जगह है, अगर इसको हम लोग बनाते हैं नजरी नक्शा, तो इसी सिद्धांत पर बनता है। और उसके गांव में स्थित नदी, तालाब, मंदिर, सड़क, स्कूल आदि को संकेत चिन्ह और दिशानुसार पूरब में है कि पश्चिम है। चूँकि मानचित्र में हम जानते हैं कि इधर मानचित्र में पूरब, ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, मानचित्र में इस तरह आप जानते हैं कि जो मानचित्र होगा उसमें हम लोग इसी तरह दिशा का ज्ञान रखते हैं, दिशा का प्रयोग करते हैं। तो दिशा के अनुसार संकेत चिन्ह के माध्यम से स्केल का प्रयोग करते हुए, मापनी का प्रयोग करते हुए नजरी नक्शा या कोई भी मानचित्र बनाया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मानचित्र और मानचित्रण की परिभाषा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि अब जैसे ग्लोब है तो बहुत बड़े पृथ्वी का पूरा मॉडल है, तो किसी छोटे स्थान के बारे में अगर हमको जानकारी प्राप्त करनी है कि कहाँ पर क्या है, तो हम मानचित्र के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया के बारे में हमको जानना है तो मानचित्र के द्वारा जान सकते हैं, या इंडिया में भी हम किसी एक राज्य के बारे में जानना है, बिहार के बारे में जानना है तो बिहार का मानचित्र बनाएंगे। अब बिहार में भी किसी प्रमंडल के बारे में जानना है तो उस प्रमंडल का हम नक्शा बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे। तो इस तरह छोटे स्थानों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है, उसमें मानचित्र सहायक होता है और इससे हमको हर चीज़ की जानकारी प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।